तो बस एक महापुरुष कह के गए कि जब आप योग्य हो और कोई आपकी योग्यता ना पहचाने तो सबसे ज्यादा दुख होता है। सही बात है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे हीरोज हैं हमारे फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में, जो इतने डेडिकेटेड है, इतने पैशन है उनको एक्टिंग का, और लेकिन फिर भी वो अंडररेटेड एक्टर्स में आते हैं और बॉलीवुड ने उनकी इतनी कदर नहीं की, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि उनको एक ही टाइप के रोल दे के टाइप कास्ट कर दिया। और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उन एक्टर्स ने अपनी खुद की मार्केटिंग करनी नहीं सीखी और केवल क्राफ्ट पे काम दिया। तो इसी वीडियो में हम जानते हैं कि ऐसे कौन से हीरोज हैं जो अंडररेटेड रहे हैं। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल बैकी रिव्यूलॉजी। मैं हूं आपका शिवम और मैं हूं रोहित। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसमें हमारे पहले हीरो के मेनन, और भाई इनकी जो जिंदगी रही है उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहा है और बहुत ज्यादा डेडिकेशन भी दिखाई है इन्होंने अपनी एक्टिंग के प्रति। और स्टार्टिंग इनकी हुई थी थिएटर से, जहां पे इन्होंने अपनी स्किल्स को पॉलिश किया, और बाद में यही स्किल्स इनके बॉलीवुड में भी मतलब बहुत हेल्प की, लेकिन कंसिस्टेंट सक्सेस नहीं मिली। के मेनन ने कई वर्सेटाइल रोल निभाए हैं, जैसे ब्लैक फ्राइडे में डीसीपी राकेश मारिया, हैदर में उन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। तो इस टाइप के उन्होंने बहुत अच्छे रोल किए हैं, लेकिन उनको टाइप कास्ट ही कर दिया गया है और उनको उतनी सक्सेस भी नहीं दी है, और उनको एक एज ए अंडररेटेड एक्टर की तरह देखा जाता है। एक मूवी आई थी सरकार, उनको उसके लिए नेगेटिव रोल का बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड दिया गया था, और इसके बावजूद भी उनको एक अंडररेटेड एक्टर की तरह देखा जाता है। इनोसेंट AK-47 लेकर घूमते हैं हाथ में लॉलीपॉप की तरह। इनोसेंट 6 साल की बच्चे नहीं है, टाइम बॉम्ब है साले। सेकंड नंबर पे आते हैं रणदीप हुड्डा। इन्होंने फर्स्ट मूवी की थी अपनी मॉनसून वेडिंग, जो 2001 में आई थी, लेकिन इसके बाद इनको पहचान डी मूवी से मिली थी, जो 2005 में आई थी। इसके बाद इन्होंने कई फिल्म में इम्पैक्टफुल छोटे रोल किए, जैसे वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, हाईवे, सरबजीत। और भाई ये अपनी बॉडी पे जो काम करते हैं ना, जैसा इन्होंने सरबजीत में किया था, एकदम लीन हो गए थे। और जब इन्होंने वीर सावरकर का रोल निभाया स्वतंत्र वीर सावरकर में, उसमें उन्होंने बिल्कुल वीर सावरकर जैसा लुक ले लिया था। तो ये अपनी बॉडी पे काफी काम करते हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ भी इतनी अच्छी नहीं रही और इनको एक ही टाइप के कैरेक्टर मिलते रहे, तो उनका इतना फैंडम नहीं बना और उनको इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली, और इस वजह से शायद बॉलीवुड में ज्यादा चले नहीं। क्या खान, 18 साल में तूने कभी प्रसाद नहीं खाया और आज भगवान ही बदल दिया। वहीं तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे जिम्मी शेरगिल। जिम्मी शेरगिल का जीवन एक रंगीन सफर से, जिसमें अप और डाउन दोनों शामिल है। उनका कैरियर एक पंजाबी सिनेमा से चालू हुआ था, फिर उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा। उनकी पहली फिल्म थी मार्चेस, 1996 में आई थी, और उसमें इनका टैलेंट दिखा। भाई साहब इन्होंने जो एक्टिंग की है, बढ़िया, इनकी प्रशंसा भी हुई है उस कैरेक्टर के लिए। इसके बाद उनकी मूवीज आई थी मोहब्बत है, मेरे यार की शादी है। इन्होंने इसमें प्रोमिनेंट रोल नहीं मिले थे, लेकिन एक सपोर्टिंग रोल की तरह इनको देखा गया, इसलिए शायद ये अंडररेटेड एक्टर बन गए। लेकिन इनकी एक्टिंग की स्किल्स की अभी भी तारीफें होती हैं और इनको बहुत प्रशंसा मिलती है, लेकिन लोग अभी भी इनको एज अ मेन हीरो नहीं देखते हैं। सामने नहीं खड़े होते हैं वकील साहब, भीड़ हमारे सामने खड़ी होती है, जब कोर्ट बुलाएगा तब जाएंगे। तीसरे नंबर पे आते हैं संजय मिश्रा, और इनका प्रारंभिक जीवन काफी मुश्किलों से भरा हुआ था। इनको स्टार्ट में कोई मूवीज नहीं मिली थी, लेकिन इन्होंने कुछ छोटे कैरेक्टर किए टीवी सीरीज में, जैसे आपने ऑफिस में देखा होगा। लेकिन इसके बाद इनको थोड़ी पहचान मिलने लगी, इन्होंने काफी कॉमेडी मूवीज की। इन्होंने रोहित शेट्टी के साथ काफी कॉमेडी मूवीज में काम किया, जैसे गोलमाल सीरीज में थे, ऑल द बेस्ट में थे। इसके अलावा इन्होंने जब लीड रोल में मूवियां चालू की, जैसे आंखों देखी, फंस गए रे ओबामा, तब इनको एक अलग पहचान मिली और बॉलीवुड को ये पता चला कि ये सीरियस रोल भी कर सकते हैं। लेकिन हमेशा बॉलीवुड की भीड़-भाड़ में अंडररेटेड ही रह गए। दलिया, मैं जे कह रहा हूँ कि तू अपने आप को ना कभी अकेला मत समझना। ये जो बार अपने आप को अकेला मत समझना, इसका मतलब क्या है आज बता ही दो। इसके बाद आते हैं हमारे हीरो रणवीर शौरी। अगर मैं ये नाम लूं और फोटो ना लगाऊं तो बहुत से लोग तो पहचान भी नहीं पाएंगे ये हीरो को, लेकिन भाई इनकी स्टार्टिंग हुई है कॉमेडी सीरियल से, जहां उन्होंने अपना टैलेंट दिखाया। फिर इनको एक ब्रेक थ्रू मिला बॉलीवुड में, घोसला का घोसला 2006 में जो आई थी मूवी, और जब इनकी तारीफ तो तब बनने लग गई थी जब इनकी मूवी आई भेजा फ्राई, प्यार के साइड इफेक्ट्स और मिथिया मूवी। इन मूवी के बाद इनको एक मेन स्ट्रीम स्टार की तरह देखा गया, लेकिन ये इनकी सक्सेस है वो ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई, और इसलिए इनको एक एज ए अंडररेटेड एक्टर की तरह लोग देखने लग गए हैं। और इनकी एक्टिंग की तारीफ के बावजूद भी इनको इतनी मेन स्ट्रीम जो एक्टर्स होते हैं उनमें शामिल नहीं किया गया है। मेरे को देखो, मेरा लिवर दारू पी के आधा हो गया, फिर भी मैं रोज घर आता हूँ। इसको पूछ, हेमंत देख, मेरी बीवी घर पे, एक मेरी दो गर्लफ्रेंड है।
हिम्मत देगी। नेक्स्ट है अरशद वारसी और ये एज ए कोरियोग्राफर बॉलीवुड में आए थे। इसके बाद इन्होंने काफी फिल्म्स की जिसमें इनको छोटे सपोर्टिव रोल मिले, लेकिन इनको असली पहचान मिली 2003 में मुन्ना भाई MBBS मूवी से। इसमें इन्होंने सर्किट का रोल निभाया था और इस किरदार की इतनी प्रशंसा हुई कि आज तक इसको याद करते हैं। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी इनको अपने टैलेंट का सम्मान कभी पूरी तरह से नहीं मिला है। काफी बार वो सपोर्टिंग रोल में ही रह गए, जबकि इनकी एक्टिंग पहचान के लायक थी। शायद इसलिए उनको अंडररेटेड कहा जाता है। लेकिन इनकी जो रिसेंट वेब सीरीज आई थी असुर नाम से, जिसमें इन्होंने एक सीरियस रोल निभाया था और इसके बाद सबको इनकी एक्टिंग एज ए गंभीर रोल में भी पसंद आने लगी। लेकिन भाई इनको एक अंडररेटेड एक्टर ही अभी तक बोलते हैं और अभी भी कोई लीड रोल में कैरेक्टर मिलता नहीं है। ठीक है, डर लग रहा है। नहीं नहीं, मिस्टर कपूर, यस। अरे आप तो जिंदा हैं। He's alive। आप पूछ रहे हैं, बता रहे हैं मुझे। नहीं। और इसके बाद है विजय राज जी। भाई इनका सफर भी बहुत अप डाउन से भरा हुआ है। इतने सीरियस दिखने के बावजूद भी जब उनकी मूवी आई थी रन 2004 में, और इनकी जो टाइमिंग थी, कॉमेडी टाइमिंग से लोगों के दिल को जीत लिया था और इनका फेमस हुआ था कौवा बिरयानी, जो आज भी लोग मीम्स की तरह यूज करते हैं। फिर इनकी मूवी आई थी मॉनसून वेडिंग 2001 में, जहां इनकी कलाकारी ने लोगों ने बहुत प्रभावित किया था लोगों को। इतनी मेहनत और इतनी प्रशंसा के बाद जब इनको एक टाइप के रोल मिलने लग गए तो उनसे वो डिप्रेस्ड हुए और उन्होंने फिर अपने चैलेंजेस को अपनाते हुए इनसे लड़ा। और जब इनकी एक मूवी आई थी डेली वैली 2011 में, फिर इन्होंने अपनी पहचान दिखाई और लोगों को अपना बताया कि भाई मेरे में भी हिम्मत है, मेरे में भी दम है। दरअसल हम जब भी हिचकी ले रहे हैं, अच्छा, कौवे का आवाज आ रहा है भाई। क्या खाए थे? दरअसल हम 5 रुपए वाला चिकन बिरयानी खाए थे। 5 रुपए वाला चिकन बिरयानी? भैया वो कौवा बिरयानी है। तो लास्ट में ले लेते हैं एक नेपो किड जिनका नाम है अक्षय खन्ना। भाई ये एज ए विनोद खन्ना के बेटे बॉलीवुड में आए थे। इनकी पहली मूवी थी 1997 में हिमालय पुत्र, लेकिन इनको पहचान मिली बॉर्डर मूवी से। इसके बाद इनकी 1999 में ताल आई थी। इनकी एक्टिंग की उसमें काफी तारीफ हुई, लेकिन उसके बाद बहुत सारी फ्लॉप्स आई, जिसकी वजह से इनका कैरियर थोड़ा डामाडोल रहा। लेकिन इनको केवल गंभीर रोल्स ही मिलते गए और एक मूवी आई थी गांधी माई फादर 2007 में, जिसमें वापस इनकी तारीफ हुई। फिर वापस ये बॉलीवुड की भीड़भाड़ में कहीं खो गए और अब रिसेंट मूवी आई थी दृश्यम 2, जिसमें इन्होंने एक छोटा सा रोल निभाया था पुलिस ऑफिसर का, और क्या गंभीरता से निभाया था और क्या पूरी एक्टिंग की बारीकी दिखाई दी। तो इससे इनको पता चलता है कि भाई इनमें अभी भी बहुत डेप्थ बाकी है। दीपा तुम खूबसूरत हो, इंटेलिजेंट हो, तुम्हें तो हजारों लड़के मिल सकते हैं। अगर मैं इतनी अच्छी हूँ तो मुझे आकाश क्यों नहीं मिल सकता? तो भाई लोग ये थे अपने सारे अंडररेटेड एक्टर जो हमको लगे। आप बताओ आपको कौन कौन से इस तरह से एक्टर लगते हैं जिनको पूरी तरह से अभी तक आंका नहीं गया, और अगर कुछ इस तरह के आपके दिमाग में आते हैं तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। और जैसा कि स्टार्टिंग में बोला था कि आप योग्य हो और आपकी योग्यता को ना पहचाना जाए तो दुख होता है, तो हमको इन हीरोज के लिए बहुत ज्यादा दुख होता है। और इनकी कहानी से ऐसा लगता है कि भाई एक्टिंग के साथ साथ अगर आपको प्रमोशन करना नहीं आता है अपना, या आप नेपोटिज्म हो या आपके स्टार किड हो, तो ही आप चल सकते हो, लेकिन इनके लिए मेरे को बहुत ज्यादा दुख होता है। तो इसी तरह की और स्टोरीज हम इस चैनल पे लेके आते रहेंगे, तो आप हमसे जुड़ जाइए। अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।